आज 24 जनवरी 1924, 24 जनवरी 1914 को जन्म लिए बिहार में गरीबों दलितों के मसीहा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का आज 97 वर्षगांठ है, जन्म दिन है। इस अवसर पर मैं जिला परिषद 46 पूर्वी चंपारण के जनता जनार्दन के तरफ से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मना रहा हूं। आइए जुगों जुगों तक याद किए जाएंगे गरीबों के मसीहा और दलित वंचितों के अधिकार के लिए लड़ते हुए हमेशा याद किए जाएंगे, जिनके नेतृत्व में पहली बार भारत में किसी सूबे में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आरक्षण लागू हुआ। तो इस अवसर पर उनको सादर नमन करता हूं। दोस्तों, अब फेसबुक लाइव का अगला कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन के इनकी उपलब्धियों और इनका त्याग तपस्या के ऊपर दो शब्द। वैसे तो इनको बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया बताना जैसा होगा, लेकिन जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो सब बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा मानना है कि हमने कमाया ही कहां, हमने कमाया ही कहां कि गंवा दे, हमने कमाया ही कहां कि गंवा दे, हमने बचाया ही कहां कि लुटा दे, हमने कमाया ही कहां कि गंवा दे, हमने बचाया ही कहां कि लुटा दे। जो माँ बाप, ध्यान देने की बात है कि जो माँ बाप पेट काट के, जो माँ बाप पेट काट के भरा आपका पेट, जो माँ बाप अपना पेट काट के भरा आपका पेट, इतना जिगर ही कहां, इतना जिगर ही कहां कि उनकी बुढ़ापा हम आराम से बिता दें, इतना जिगर ही कहां कि हम उनकी बुढ़ापा आराम से कटा दें। धन्यवाद। दोस्तों, आज जैसा कि आपके समक्ष पहले ही बता चुका हूं कि बिहार विभूति स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का आज 97वां जयंती है। इस अवसर पर मैं पूर्वी चंपारण जिला के जिला परिषद संख्या 46 के जनता की तरफ से एक बार पुनः सत नमन करता हूं और आप सभी से भी विनती करता हूं कि इस
बिहार विभूति कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन करें। साथियों, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म भूमि पितौजिया समस्तीपुर जिला में पड़ता है। इनकी लालन पालन बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और एक ऐसा राजनीतिज्ञ हैं जो गरीब से राजनीति में पदार्पण किए और मरने तक अपने जीवन की यह लीला समाप्त होने तक गरीब ही रहे। हालांकि उन्होंने बिहार के सबसे ऊंचे पद मुख्यमंत्री का पद 2 बार संभाला। दिसंबर 1970 से लेकर जून 71 और दूसरा टेन्योर था जब कांग्रेस के खिलाफ 1977 में जेपी आंदोलन हुआ। देश में जयप्रकाश नारायण नेतृत्व कर रहे थे तो बिहार की बागडोर बिहार विभूति स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के हाथ में और उन्होंने कितना भी अपमान सह करके और इस जेपी आंदोलन का हिस्सा बने और सफल हुए और उनको प्राइज भी मिला, इनाम भी मिला। लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि वे ऐसा राजनीतिक थे जो गरीब से राजनीति में पदार्पण किए और गरीब होकर ही सदा के लिए विदा भी हुए। उनके बारे में बड़ी ही रोचक घटना है जो आगे बताते रहूंगा। वैसे जननायक कर्पूरी जी 1952 में पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद एक दल ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जा रही थी। उस दल में कर्पूरी ठाकुर जी का भी नाम था। आप सोच सकते हैं कि वो इतना गरीब थे कि उनके पास पहन करके जाने के लिए कोट तक नहीं था। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त से कोट उधार लिए, लेकिन वो कोट भी फटा हुआ था। हालांकि फिर भी उनके पास एक कोट था, उनको पहन करके वे ऑस्ट्रिया गए। वहां पे हर देश के नुमाइंदगी अच्छे सूट बूट में आए थे। यहां तक कि भारत से भी जो टीम गई थी उसमें भी सभी अपने अपने वस्त्र और पर्सनालिटी से बड़ी सबको आकर्षित कर रहे थे। लेकिन इनका सादगी ही था जो सबसे अलग कर रहा था। इनकी चेहरे की प्रखरता, जिसके अंदर तेज होता है ना, वो कपड़े से चमक नहीं होती है। जिसके अंदर जो सद्गुण गुण का भंडार होता है, उसका चमक चेहरा पर अलग ही होता है, जो फेयर लवली स्नो पाउडर से कहीं ज्यादा प्रखरता और सुंदरता बिखरती है। और लोगों ने वहां के जो प्रतिनिधित्व करने वाले आए थे, प्रतिनिधि डेलीगेशन, उनमें युगोस्लाविया के जो मुखिया थे, जो डेलीगेशन के साथ अपने देश के लिए आए हुए थे, मार्शल
टीटू, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से बात की और उन्होंने उनको एक नया कोट दिलाया। हालांकि वो बहुत मना किए, लेकिन दोस्ती का हवाला दे करके मार्शल टीटो ने उनको कोट पहनाया और वो सब हमें भाग लिए। उनका जीवन का मूल मंत्र था सादा जीवन उच्च विचार, और उसको हमेशा वो पालन करते रहे। इसका एक वानगी भर मैं बता रहा हूं। वैसे तो पहले ही बोल चुका हूं कि उनके ऊपर प्रकाश डालना मतलब सूरज को दिए दिखाना जैसा है। फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं कि एक बार वो मुख्यमंत्री 1970 दिसंबर से 1971 बनने के बाद 1974 में उनके लड़के का, छोटे बेटे का सिलेक्शन मेडिकल में हुआ। उनको एक खुशी थोड़ी दिन के लिए ही अभी बिताने को मिला था कि खबर आया कि उनका लड़का बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया, और इतने बड़े पद पे रहते हुए भी उन्होंने किसी भी राजनेता को नहीं बताया और एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, जहां पैसे के अभाव में एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे जगह पे भर्ती कराए जहां कम खर्च में इलाज हो रहा था, क्योंकि बीमारी गंभीर थी। इसलिए उनका हालत दिन पर दिन खराब हो रहा था। ये बात किसी तरह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को पता चला। उन्होंने उनके बेटे को देखने 2 बार हॉस्पिटल आई, 2 बार देखने के लिए हॉस्पिटल आई। उन्होंने आग्रह किया कि सरकारी खर्चे पर हम इनका इलाज कराने अमेरिका भेजेंगे, लेकिन वो एकदम साफ मना कर दिए कि मैं सरकारी खर्चे पर अपने बेटे को अमेरिका इलाज के लिए नहीं भेजूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे वो मर ही क्यों न जाए। आखिरी जीत के बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया। वहां भी उनकी बेटे का स्थिति ठीक नहीं हो रहा था। फिर जयप्रकाश नारायण जी ने बिना कर्पूरी ठाकुर को बताए उसको ऑस्ट्रेलिया भेज करके उसका इलाज करा के पुनः भारत वापस लाए। तो ऐसा देशभक्त जो देशभक्ति के बीच में, समाज के सुधार के बीच में परिवार को नहीं आने दिया, वैसे महान सपूत बिहार विभूति स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को एक बार पुनः नमन करता हूं। दोस्तों, इस प्रकार वो गरीब, मजलूम, पिछड़ों, दलितों का, महिलाओं का, शोषितों का, चाहे वो उच्च वर्ग के शोषित क्यों न हो। शोषित का मतलब केवल निम्न जातियां ही नहीं होती है। खुलकर बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां निम्न जाति के लोग, ये तो कहना गलत है निम्न कौन है उच्च कौन है, आजकल सभी जातियां बराबर है, लेकिन ये भेद बन गया है, पहचान बन गया है, तो बताना वाजिब बनता है कि जो ऊंची जातियों के लोग कहीं कहीं पे माइग्रेशन के रूप में थोड़े थोड़े रहते थे। जैसे कुशवाहा का बस्ती है, 500 घर है, 400 घर है, 300 घर है, वहां पे 2-4 जोगड़ी जाति के लोग रह रहे हैं। वो दबकर ही रहेंगे, शोषित होंगे। हो सकते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूं कन्फर्म, या यादव के बीच में है या मुस्लिमों के बीच में है। तो वैसे शोषित को भी कर्पूरी ठाकुर जी संरक्षण देते थे। इसीलिए गरीब, पिछड़ा, दलित के मसीहा के रूप में
अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को भले ही बता चुका हूं कि 1970 में मुख्यमंत्री पद मिला था और 1 साल के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही उनको पद से हटना पड़ा। लगभग 8 महीना का उनका टेन्योर था पहला, दिसंबर 2017, 6-7 महीना, क्योंकि वो जन समुदाय की बात करते थे। सर्विस बिफोर सेल्फ, उनका सेवा अपने से पहले लोगों की सेवा, देश की सेवा प्राथमिकता थी। जबकि राजनीतियों का जो मूल मंत्र होता है कि अपना सर्विस पहले, बाद में अन्य, यही उनका जो चरित्र था, ईमानदारी था, सादगी था और नेताओं को पसंद नहीं आया और केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना करके उनको मुख्यमंत्री से पद से हटाने का साजिश किया गया और हट गए। कुर्सी से चिपक के रहना उनका आदत ही नहीं था, मन ही नहीं था, क्योंकि कुर्सी से चिपक कर वो रहना चाहता है जो निजी स्वार्थ के लिए और अपने फायदे पहुंचाने के लिए उनको अवसर मिलता है। लेकिन जिनको लोगों को फायदा पहुंचाना है और वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां उनका मन नहीं लग रहा था और उन्होंने 6 माह के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिए। लेकिन अपने समाज में सामाजिक रूप से पिछड़े, दलित पिछड़े, वंचितों का हमेशा आवाज बन के उभरे और एक और जो पहले भी बोल चुका हूं कि वो पहले मुख्यमंत्री थे अपने देश के, भारत देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में आरक्षण लागू हुआ। हालांकि ये दीगर बात है कि कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन सरकार उस फाइल को दबा दी थी, जिसको बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह और लालू यादव के नेतृत्व में फाइल आगे बढ़ाया गया मंडल कमीशन सिफारिश लागू करने के लिए, जो बाद में वृहत रूप लिया। लेकिन जो पहला श्रेय जाता है जो आरक्षण लागू करने का, वो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को जाता है। दूसरा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब जेपी आंदोलन व्यापक रूप से पूरे बिहार में हुआ, ये तो पूरा देश में हुआ, लेकिन बिहार का जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने नेतृत्व में बिहार में सफल हुए और 1977 में पुनः जून 1977 में पद ग्रहण किए, जिनका कार्यकाल अप्रैल 79 तक चला। तो 78 में लगभग 17,000 वैकेंसी सिंचाई विभाग में निकाले और उनको कंपटीशन के माध्यम से वो चाहते थे कि हम फिलअप करें और जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित हैं उनको उसमें जगह दे। लेकिन ये सब बातें उन दलाल किस्म के राजनेताओं, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब होता था कि सोना का अंडा। अब सोना का अंडा कैसे सेटिंग करते थे? 17,000, 15,000, 20,000, 50,000 जितना भी नौकरी निकलती थी, उनके अपने अपने दलाल होते थे, एजेंट होते थे, जो कि एक एक पद के लिए जिसका जितना हैसियत है उसके अनुसार पैसा लेते थे और भर्ती करते थे। और भर्ती का भी एक नया तरीका था उस समय,
कोई भी वैकेंसी ऐसे निकाले नहीं देते थे। जिस डिपार्टमेंट में सरकारी पद पे भरना होता था उसको बड़ी ही चालाकी से कॉन्ट्रैक्ट पे लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के बाद उसी को उस पद पे परमानेंट कर देते थे और उनसे पैसे वसूली करते थे। तो इस प्रकार वो सोना का अंडा था। तो इस जो वैकेंसी निकला और उनका जो प्रक्रिया था उसमें दलालों का चलने वाला नहीं था, इसलिए सब भ्रष्ट दलाल टाइप के राजनेता जो थे एकजुट होकर के एक सप्ताह के अंदर उनको मुख्यमंत्री से पदच्युत कर दिया। लेकिन वो पद से हटना पसंद किए, लेकिन वो समझौता नहीं किए, वो जिद पे ही अड़े रहे। उनके पास कितना प्रस्ताव गया कि आप इस बहाली को हम लोगों के सुपुर्द कर दीजिए, हम लोग इसको भर देंगे 17,000 के, आप 20,000 कर देंगे, लेकिन हम लोग अपने ढंग से जो कर रहे हैं वैसे करने दीजिए। लेकिन उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया और पद से हटना पसंद किया। तीसरी कहानी बता रहा हूं, वो ऐसे शख्सियत थे कि उनके घर कितने बार तब के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी उनके घर आते थे। जब एक बार उनके घर आए तो चूंकि चौधरी चरण सिंह लंबे कद काठी के थे और उनका घर का जो डोर था बहुत छोटा था, तो उनको सर में बड़ी जोर से चोट लग गई। तो ठेठ भाषा में उन्होंने कर्पूरी जी को बोले कि इसको थोड़ा ऊंचा कर लीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी का एक ही शब्द था कि मैं अपना घर ऊंचा करके क्या कर लूंगा, मैं अपना घर ऊंचा करके क्या कर लूंगा जबकि मेरा समाज का घर नीचे में रहेगा। मुझे जब जब एक घर का एहसास होगा, मेरे सर में ठोकर लगेगी, पीड़ा होगी, तब तक मुझे उन झुग्गी झोपड़ियों का याद आता रहेगा और मैं उनके लिए काम करता रहूंगा, उनके लिए लड़ता रहूंगा। ऐसे सोच, सादगी और ईमानदार प्रवृत्ति के प्रतिमूर्ति बिहार विभूति स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को एक बार पुनः नमन करता हूं। और अंततः जब उनकी मृत्यु हुई तो न आगे न पीछे, केवल एक बॉक्स और टूटी झोपड़ी जो पहले थी वही झोपड़ी मरणासन तक रही। तो ऐसे सादगी भरे और दलितों, गरीबों, वंचितों के लिए सदैव अपनी जान की कुर्बानी देने वाले, त्याग करने वाले, सुख सुविधा से वंचित रहने वाले। एक और बात बता दूं कि आज एक बार लोग वार्ड में जीत जाता है तो अकड़ कर चलने लगते हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री 2-2 बार बने, उनका अंत समय तक घर नहीं बना। तो ऐसे राजनेता, ऐसे जन नेता को एक बार हम सब सच्चे दिल से नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।